Okay. Okay. So 1 over 3 is constant. The derivative of the integration of 1 will be 1u. That means u. Minus the integration of cos 2u will be sine 2u divided by the derivative of 2u, that is 2, and plus some constant. The derivative, if it is only u, तो derivative of u will be sin u. लेकिन अगर ये 2u 3u या 2u स्क्वायर वगैरह होता तो उसके डेरिवेटिव से हम इसको डिवाइड कर देते. अगर ये सिर्फ cos u होता तो उसका इंटीग्रेशन sin u हो जाता. लेकिन ये 2u है, ये सिर्फ सिंपल u नहीं है, तो 2u है तो उसका sin 2u और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं. डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं. शाहनूर हुजैर. सो दिस इज द आंसर. सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको. 1 over 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बिकम 1 over 3u माइनस 1 over 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 over 6 sin 2u and plus c. Now we will replace u. u was x raised to power 3 over 2 minus 1. तो u जो है इससे रिप्लेस हो जाएगा यहां भी और यहां भी. It will become 1 over 3 u is replaced x raised to power 3 over 2 minus 1. फिर minus 1 over 6 sin 2u. So 2 into u raised to x raised to power 3 over 2 minus 1 and plus some constant. This is the answer. 1 over 3 u will be x raised to power 3 over 2 minus 1 plus 1 over 6 2 into x raised to power 3 over 2 minus 1 sin 2 into x raised to power 3 over 2 minus 1 plus c. So this is the answer. दोबारा मैं इसका आप सब एक्सप्लेन कर देता हूं. This is the question. Under root x integral under root x sin square x raised to power 3 over 2 minus 1 dx. इसको हम u सपोज कर लेंगे. u is equal to x raised to power 3 over 2 minus 1. Differentiate किया du upon dx will be 3 over 2 x raised to power 3 over 2 minus 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया तो इसलिए उसको लिखा नहीं. So the derivative of du upon dx will become 3 over 2. X raised to power 3 over 2 minus 1 will be 1 over 2. So du upon dx is equal to 3 over 2 x raised to power 1 over 2. अब हमने क्या किया, इस सब को नीचे ले आए. यहाँ 3 over 2 du के नीचे आ गया 3 over 2 x raised to power 1 over 2 और dx यहाँ चला गया. ये पूरा यहाँ नीचे आ गया 3 over 2 x raised to power 1 over 2 is equal to dx. 3 over 2 ऊपर जाएगा तो 2 over 3 du upon x raised to power 1 over 2 को अंडर रूट x लिख दिया. So 2 over 3 du upon under root x is equal to dx. अब ये सब यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिए तो इंटीग्रल अंडर रूट x साइन स्क्वायर ये x क्यूब माइनस 1 विल बी u. तो साइन स्क्वायर u हो गया. उसके बाद dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 3
du upon under root x, 2 upon 3 du upon under root x. Under root x is cancelled by under root x. 2 upon 3 is constant, it will be outside. 2 over 3 sin square u du, sin square u du. sin square u को रिप्लेस कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से, क्योंकि साइन स्क्वायर का हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, हमारे पास साइन एक्स का है, साइन यू का है, कॉस यू का है, टेन यू का है, एक्सेट्रा, इसका नहीं है। तो अगर इसका तो उसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया। साइन स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2u अपॉन 2। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सिंगल पावर में कॉस की साइन की सिंगल पावर में लिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1/3 इंटू 1 माइनस कॉस 2u du। 1/3 अपनी जगह रहा, 1 का इंटीग्रल with respect to u will be u, 1 का इंटीग्रल with respect to u यानी 1 du, इंटीग्रल 1 du will be equal to u माइनस cos 2u का इंटीग्रल sin 2u अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। 2u का डेरिवेटिव 2 है, अगर सब u होता तो u का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा नीचे, तो इसलिए हम उसको अपॉन नहीं करते, लेकिन यहाँ चूंकि 2u है, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, तो 2 यहाँ लिखते हैं, डिवाइड कर देंगे और प्लस सम कॉस। सो ओपन द ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट 1/3 इंटू यू माइनस 1/3, 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ 1/6 साइन 2u 1/3 से मल्टीप्लाई किया 1/3u माइनस 1/3 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ 1/6 साइन 2u एंड प्लस सी। अब u को रिप्लेस कर दिया हमने इससे, x क्यूब x is to power 3/2 माइनस 1 से, सो 1/3 x is to power 3/2 माइनस 1 माइनस 1/6 साइन 2, और u को रिप्लेस कर दिया x is to power 3/2 माइनस 1 से और प्लस सी। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह ये हम करते हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, अब हम इसको अप्लाई करते हैं, यू डीवी का फार्मूले वाले वो क्वेश्चन करते हैं। वो है एक्सरसाइज हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इस्तेमाल होता है ये। एक्सरसाइज 8.2, and this is page 568, 8.2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 24। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 24 तक को हमने इवैल्यूएट करना है, यानी इंटीग्रल का अगर साइन है तो उसको इवैल्यूएट करने का मतलब हमने इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेटिव का साइन है उसको इवैल्यूएट करने का मतलब ये है हमने डेरिवेटिव करना है। इवैल्यूएट इज अ जनरल टर्म, जनरल वर्ड, ये डिपेंड करता है साइन पर, अगर साइन इंटीग्रेशन का है उसमें क्वेश्चन में तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर साइन डिफरेंशिएशन का है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल x sin x over 2,
इसमें हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड नहीं यूज कर सकते। क्यों? अगर हम x/2 को सब्स्टिट्यूट कर लें, सपोज अब यहाँ एक ये फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें अगर इसको u सपोज कर लें, u इज इक्वल टू x/2, इसको डिफरेंशिएट करें, du अपॉन dx विल बी इक्वल टू 1/2। dx को उस तरफ ले जाए तो du इज इक्वल टू 1/2 dx, और 2 को इस तरफ ले आए, dx को उस तरफ ले जाए, 2 को इस तरफ ले आए, ये 2/1 du हो जाएगा। अब ये यहाँ पर रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या सूरत हाल होगी, x एज इट इज रहा, साइन u हो गया, और dx की जगह 2 du हो गया। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहा हमारे पास, x साइन u du। अब ये देखें दो वेरिएबल आ रहे हैं, अब ये x कैंसिल नहीं हुआ, पहले जो थे सपोज करने पर, हमने सब्स्टिट्यूट करने पर ये x कैंसिल हो जाते थे, अब ये x कैंसिल नहीं हो रहा किसी से भी, तो यह दो वेरिएबल आ गए। जब दो वेरिएबल आ गया, x भी आ रहा है u भी आ रहा है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते। when there are two variables we cannot take the derivatives or the integral, there must be only one variable। तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता। तो जब इस तरीके से नहीं हो सकता तो ये प्रोडक्ट वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक u है, एक dv है, एक u है, एक dv है। तो हम वो ले लेंगे, जैसे अगर x को हम इंटीग्रल लेते dv लेते हैं तो इसको dv का v लेना पड़ेगा, यानी इंटीग्रल, और u का डेरिवेटिव du आता है, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, दूसरा फंक्शन dv है, इसका u आ रहा है, इंटीग्रल इसका आ रहा है। तो हमें अलजेब्रिक फंक्शन को हमें u लेना पड़ता है, अलजेब्रिक फंक्शन को u लेना पड़ता है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह हो तो उनको हमें dv लेना पड़ता है, उनको हमें dv लेना पड़ता है। तो जनरली ये रूल है। तो हमारे पास फार्मूला है, इसको हम u ले लेते हैं, u इज इक्वल टू x, और u का हमने क्या लेना है, u यहाँ एज इट इज यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ du लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du विल बी dx, u का डेरिवेटिव du, x का डेरिवेटिव dx। अच्छा, उसके बाद इसको हमने dv ले लिया, dv इज इक्वल टू साइन x अपॉन 2 dx, इसको dv ले लिया। v लेने के लिए dv का हमने v लेना है यहाँ, और यहाँ भी v लेना है, तो v के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हम ले लेंगे, v विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 2 dx, x अपॉन 2 का साइन x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2। डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2 क्या होगा, 1 अपॉन 2, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 2। सो v विल बिकम, ये 1 अपॉन 2 पर जाएगा, 2 अपॉन 1, तो माइनस 2 कॉस x अपॉन 2, माइनस 2 कॉस x अपॉन 2। तो ये हमने u लिया था, ये du हो गया था, ये dv था हमारे पास, तो ये v हो गया था। इसमें हमें dv तो कहीं है ही नहीं, तो v और du तीन चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, u, v and du। So we will use that one,
Therefore, x sin x upon 2 dx इंटीग्रल विल बिकम, ये हमने u लिया था, तो uv, तो x और v ये है, x इंटू -2 cos x अपॉन 2 u इंटू v, तो u हमने ये लिया था और v हमारे पास ये आया था। उसके बाद माइनस साइन, माइनस इंटीग्रल का साइन, v du, v हमारे पास क्या है, ये है -2 cos x अपॉन 2, जो यहां भी लिया है वही v यहां भी लिया है, v इंटू du, तो du क्या है हमारे पास, dx है, du क्या है हमारे पास, dx है। सुहेर अंसारी, आगे चले। इट विल बिकम, ये ओपन कर इस ब्रैकेट को, -2 पहले लिख देंगे, फिर x आ जाएगा, फिर cos x अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, इंटीग्रेट cos x अपॉन 2 dx। अब ये सिंगल फंक्शन रह गया हमारे पास, पहले दो फंक्शन थे u इंटू वी, अब ये सिंगल फंक्शन रह गया, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ये एज इट इज लिखा जाएगा, -2x cos x अपॉन 2 प्लस 2 cos x अपॉन 2 का इंटीग्रल sin x अपॉन 2, cos x अपॉन 2 का, सॉरी, sin x अपॉन 2 का माइनस cos x अपॉन 2, और cos x अपॉन 2 का sin x अपॉन 2 पॉजिटिव है, अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2 दैट इज 1/2, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2 दैट इज 1/2, जैसे यहां भी हमने इसके डेरिवेटिव x अपॉन 2 का 1/2 से डिवाइड किया था, यहां भी x अपॉन 2 के डेरिवेटिव से 1/2 से डिवाइड कर देंगे, और प्लस c आखिर में, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं करना, आखिर में c करते हैं। अब ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2/1 हो जाएगा, इट विल बिकम -2x cos x अपॉन 2, और ये 1/2 पर होगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 विल बी 4 sin x upon 2 plus c. This is the answer. 2x cos x upon 2 plus 4 sin x upon 2 plus c. This is the answer. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन था, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, जिसका डेरिवेटिव कम होता चला जाए या खत्म हो जाए उसको हम u सपोज करेंगे, क्योंकि u का हमने डेरिवेटिव लेना होता है फार्मूले में, u dv will be equal to uv minus integral v du, तो डेरिवेटिव लेना है, तो इन दोनों में से किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव u सपोज करेंगे उसको, क्योंकि उसका डेरिवेटिव लेना है जो कम होता चला जाए, एक स्टेप में कम हो जाए, या 2 स्टेप में कम हो जाए, जाके 3 स्टेप में खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए। अब साइन वाले खत्म नहीं होते कभी भी, इसको इंटीग्रेट करें या डिफरेंशिएट करें, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये कभी भी फिनिश नहीं होते, अलजेब्रिक फंक्शन फिनिश होते हैं। तो x का पहला डेरिवेटिव लेंगे, x हो जाएगा 1 आ जाएगा, खत्म हो गया पहली दफा du लेने पर, और अगर ये x स्क्वायर होता तो पहली दफा इसका डेरिवेटिव 2x हो जाता, दूसरी दफा फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाता तो 2 आ जाता, सेकंड दूसरी मर्तबा खत्म हो जाता, लेकिन खत्म हो जाता। लेकिन साइन और कॉस के खत्म नहीं होते, दे ऑलवेज रिमेन सेम, x साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरह सेक का sec x tan x, tan x का
सेक स्क्वायर एक्स भी चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन खत्म नहीं होते, लेकिन ये अलजेब्रिक फंक्शन खत्म हो जाते हैं। ओके, वो सिंपल फंक्शन वाले। लेकिन अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन में भी पावर रैशनल हो 1/2, 3/2, तो वो भी खत्म नहीं होते, उनके डेरिवेटिव भी खत्म नहीं होते जब रैशनल फंक्शन होंगे। तो ये याद रखना है। तो उसको हमने u उस फंक्शन को लेना है। दो फंक्शंस होंगे u इंटू v, तो जिस u dv, तो जिसमें से जो इसका फंक्शन खत्म हो रहा हो डेरिवेटिव लेने पर, तो वो हम u ले लेंगे। उसको u सपोज कर लेंगे क्योंकि u का du लेना पड़ता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। u dv विल बी इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du। तो जो एक पहला फंक्शन किसी एक को हम u सपोज कर लेंगे, पहला या दूसरा उससे गरज नहीं है, किसी एक को u सपोज कर लेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने पर पहली दफा खत्म हो जाए, या पहली दफा ना खत्म हो तो दूसरी मर्तबा खत्म हो जाए, तीसरा डेरिवेटिव खत्म हो जाए। और दूसरा जो फंक्शन जो खत्म नहीं हो रहा, उसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रल dv ले लेंगे, क्योंकि dv का इंटीग्रल v लेना है। dv का आंसर क्या लेना है, हमने v लेना है, फार्मूले में हमारे पास v है, तो dv का इंटीग्रल हमने लेना है। तो वो तो खत्म नहीं होगा, इंटीग्रल तो बढ़ते हैं। जैसे अगर 2 है तो उसका इंटीग्रल 2x होगा, फिर उसका इंटीग्रल 2x² होगा, फिर उसका इंटीग्रल 2x³ 6 हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बढ़ते चले जाते हैं, इंटीग्रल जो है पावर ऐड होती चली जाती है। तो इस तरह हमने इसको किया है। x² sin x dx, x² sin x dx। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 4 है, x² sin x dx। इसको हम u ले लेंगे, तो पहले स्टेप में तो खत्म नहीं होगा, दूसरे स्टेप में जाकर ये खत्म हो जाएगा। ये तो कभी भी खत्म नहीं होगा। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स साइन एक्स, इस तरह इंटीग्रल भी इसका खत्म नहीं होगा। अच्छा, तो हमने u ले लिया x² को, तो du हमारे पास क्या आ गया, 2x dx, 2x dx। और हमने इसको dv ले लिया, साइन एक्स dx, तो v क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल, v क्या है, dv का इंटीग्रल। इंटीग्रल करेंगे दोनों तरफ, तो इधर भी इंटीग्रल करेंगे, इधर भी इंटीग्रल करेंगे, ये इंटीग्रल से डेरिवेटिव कैंसिल, सिर्फ v बच जाएगा, और साइन एक्स dx का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। अब ये फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला है हमारे पास u dv इंटीग्रल इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du। वैल्यू पुट कर दें। ये तो हमारे पास ये है फंक्शन है x² sin x dx इज इक्वल टू uv, u हमारे पास x² है और v हमारे पास माइनस कॉस एक्स है, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रल, v है हमारे पास माइनस कॉस एक्स, और du है हमारे पास 2x dx। du क्या है, 2x dx। तो ये हमारे पास हो गया माइनस
एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स कॉस एक्स dx, एक्स कॉस एक्स dx। अब ये तो, अब इसको जो है फिर इसमें u dv का फार्मूला लगेगा, इसको u सपोज कर लेंगे, इसको dv सपोज कर लेंगे। यहां पर इसको सेपरेट से हम कर लेते हैं, फिर उसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो नाउ वो तो u dv खत्म हो गया यहां तक, अब इसको ले लेते हैं। नाउ 2 कांस्टेंट रहेगा, हम सिर्फ इसको ले रहे हैं। नाउ u इज इक्वल टू x, तो du विल बिकम dx। इसको सिर्फ हमने इंटीग्रेट करना है, इसके हवाले से बात कर रहे हैं, इसके हवाले से नहीं बात कर रहे, वो अपनी जगह पर रहेगा। और दूसरा dv क्या लेंगे हम, cos x dx। तो v will become integration of cos x will be sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा, sin x। ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो इसका इंटीग्रल लिख लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रल x cos x dx क्या हो जाएगा, u इंटू वी, u है हमारे पास x, v है हमारे पास sin x, माइनस इंटीग्रल क्या है, v du, v है हमारे पास sin x, और du क्या है, dx। तो ये अब सिंगल फंक्शन रह गया हमारे पास। x cos x dx, x को u लिया था, तो ये है uv, तो u हमारे पास x था, v है sin x, तो x sin x माइनस इंटीग्रल v du, v है हमारे पास sin x और du है हमारे पास dx, सो माइनस इंटीग्रल sin x dx हो। अब ये सिंपल फंक्शन रह गया सिंगल, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इट विल बी इक्वल टू x cos x dx विल बी इक्वल टू x sin x एज इट इज आ गया, इसको तो कुछ नहीं करना, ये हो चुका है। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, और x का डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, सेम हो जाएगा। और प्लस सी, अब हम यहाँ करते हैं इसको, आप यहाँ करते हैं इसको। तो x cos x dx क्या हो गया हमारे पास, इंटीग्रल x cos x dx क्या आ गया हमारे पास, x sin x इंटीग्रल x cos x dx क्या है हमारे पास, x sin x
x cos x dx हमारे पास क्या है, x sin x x sin x माइनस माइनस प्लस cos x plus c. This is the integral of x integral x cos x dx, यानी इसका इंटीग्रल है, तो इसकी जगह पर हम ये रख पुट कर देंगे और ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर देयरफॉर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स का dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स dx। तो एक्स कॉस एक्स dx का ये इंटीग्रल है पूरा, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, 2 अंदर भी लिख देंगे तो 2c हो जाएगा, 2c इज अनदर कांस्टेंट, वो भी c ही है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं इसको, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2c प्लस 2 कॉस एक्स और प्लस सी। ओपन कर देंगे बस इस ब्रैकेट को, चाहे तो ओपन कर ले और चाहे तो एज इट इज लिख दें। दिस इज द आंसर, एक्स इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx का। लेकिन आपने देखा ये 2 स्टेप में इंटीग्रल हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया। जब ये सिस्टम का बड़े हो जाते हैं, एक स्टेप में नहीं हो पाता, 2 स्टेप 3 स्टेप में 2-3 दफा इंटीग्रल करना पड़ता है, तो फिर क्या करते हैं, एक और फार्मूला है वो भी यही का, वो कहलाता है इंटीग्रेशन टेबुलर इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है, टेबुलर इंटीग्रेशन। वो जरा आसानी से हो जाता है जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक दफा से इंटीग्रल, जैसे या एक स्टेप में ये हुआ था, उसके बाद फिर इसको हमने इंटीग्रल किया, तो ये काफी लंबा हो गया। तो इसको आसान करने के लिए एक और फार्मूला यूज करते हैं हम, वो कहलाता है टेबुलर इंटीग्रेशन। वो मैं आपको बताता हूं। टेबुलर इंटीग्रेशन से जो लंबे इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले, वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज होता है और में नहीं यूज होता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज होगा वो भी, टेबुलर इंटीग्रेशन। वो हम कर लेते हैं टेबुलर इंटीग्रेशन। उसके जरिए ये तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, ये इसका आंसर क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और c तो हमने कांस्टेंट ऐड करते हैं अपनी तरफ से, वो तो सॉल्व करने में उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो हम करते हैं टेबुलर इंटीग्रेशन से, इसी क्वेश्चन को टेबुलर इंटीग्रेशन से, वो जरा आसान है। अब देखिएगा टेबुलर इंटीग्रेशन से कैसे होगा। इसको मैं आंसर को नहीं मिटा रहा ताकि आपको पता चले, उसमें भी यही आंसर आता है, उसमें भी यही आंसर आता है, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा। टेबुलर इंटीग्रेशन, दो कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम में लिखेंगे u, हमने इसको लिया था, इसको हमने d भी लिया था, वही लिखेंगे हम u एंड इट्स इंटीग्रल डेरिवेटिव्स। एक कॉलम में u एंड इट्स डेरिवेटिव्स,
नीचे कर दें। एक कॉलम ये आ गया, जुहेर अंसारी, बार बार दूसरे कॉलम में डीवी एंड इट्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, दो कॉलम, एक में u एंड इट्स डेरिवेटिव, दूसरे में dv एंड इट्स इंटीग्रेशन। u हमने एक्स स्क्वायर को लिया था और dv हमने साइन एक्स को लिया था। यहां डेरिवेटिव लेने हैं हमने। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इसके डेरिवेटिव लेने हैं जब तक ये 0 ना आ जाए, इसके डेरिवेटिव लेने हैं जब तक ये 0 ना आ जाए। अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स का पॉजिटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। अगर ये 1 2 3 4 है तो ये 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। अगर ये हमने 4 पे जाकर 0 हुआ है फोर्थ लाइन में, तो ये फिफ्थ लाइन तक हमने इसको लेना है, इंटीग्रल लेने हैं। ये खत्म तो होगा नहीं कभी, क्योंकि साइन का कॉस, कॉस का साइन ही चलता रहेगा। अब क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। किससे? इसको इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट छोड़ के, ये फर्स्ट होगा, ये इसको छोड़ के, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, इसलिए इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर ये 4 तक भी कर ले तो भी काफी है। अच्छा, पहला जो है ये पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा पॉजिटिव होगा, चौथा नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। वी विल मल्टीप्लाई देम, वी विल मल्टीप्लाई देम। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अब आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यही लिख देते हैं इसी साइड में। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, ये क्वेश्चन। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 2x साइन एक्स। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू प्लस 2 cos x, और 0 इंटू दिस विल बी 0, और आखिर में हमने c लिख देंगे। अब 0 के बाद c, दिस इज द आंसर।